हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। जी हाँ बच्चों, 15 अगस्त का मौसम जो है वो बीत चुका है। देशभक्ति का सुरूर अभी छाया हुआ है, और क्यों न छाए, ये तो हम लोगों के रग रग में बसा हुआ है। तो आशा करते हैं आप लोग बच्चों में भी जो है पढ़ाई का सुरूर जो है वो छाया होगा, और आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 30। तो इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ बोर्ड पर फिगर भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने से पहले ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पूरा वीडियो है इसको सीक्वेंस में बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी जाकर के आपको एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएगा, सभी मैटर्स जो होंगे आपको समझ में आएंगे। तो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो मैटर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा और कंसेप्ट बिल्कुल नहीं क्लियर हो पाएगा। तो ये मेरा इस वीडियो में ये लक्ष्य होता है कि एक जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीटली यहाँ पर कवर कर लें। तो कुछ इसी तरह का आज इंटेंशन जो है वो यहाँ पर लेकर आए हुए हैं कि आज हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये फिगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, जिसमें कि ये किस तरह से ये बटा हुआ है ये पूरा सिस्टम। आइए पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि 2 पार्ट में बटा हुआ है। अगर पहले की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरे की अगर हम बात करें तो वो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो होता है वो आता है ए पेयर ऑफ ओवरी आती है, ए पेयर ऑफ ओवरी आती है। और सेकेंडरी अगर सेक्स ऑर्गन की बात करें तो उसमें जो पहला जो आता है वो है फैलोपियन ट्यूब आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है। और फैलोपियन ट्यूब की अगर हम फैलोपियन ट्यूब के बाद अगर बात करें तो जो पोर्शन जो आता है वो आता है यूट्रस का आता है, यूट्रस का आता है। यूट्रस के बाद अगर हम बात करें तो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो वैजाइना का आता है, वैजाइना आता है। और इसके बाद का जो स्ट्रक्चर जो है जो बचा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में, तो वो आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटेलिया। तो इस तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बटा हुआ है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में अगर बात करें तो ओवरी आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बात करें तो पहला जो स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब का है, जो कि
आकर के ज्वाइंट होती है यूट्रस के साथ, और यूट्रस होता है वो ज्वाइंट होता है वेजाइना के साथ। और ये बचता है जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि आउटर सेक्सुअल आर्गन होते हैं फीमेल के केस में। तो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे ओवरी के बारे में। तो ओवरी का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। एक पेयर ओवरी है, जो कि ये जो है राइट ओवरी है, ये जो है लेफ्ट ओवरी है, और इसके ऊपर जो है वो फैलोपियन ट्यूब का पोर्शन है। तो सबसे पहले हम ओवरी में जो बात करेंगे, इसकी ओरिजिन के बारे में बात करेंगे कि ओवरी की जो ओरिजिन होती है वो कैसे होती है। तो ओवरी की ओरिजिन होती है वो एम्ब्रियो के इंटरमीडिएट मेसोडर्म से होती है। इंटरमीडिएट मेसोडर्म से होती है। इंटरमीडिएट मेसोडर्म से होती है। इंटरमीडिएट मेसोडर्म कैसे ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो कुछ इस टाइप का है कि जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है ये पहले प्रोनेफ्रॉस का फॉर्मेशन करती है। प्रोनेफ्रॉस का फॉर्मेशन करती है, जो कि एम्ब्रियोनिक के इनिशियल स्टेज में ही डीजनरेट कर जाता है, क्योंकि इसका फंक्शन ह्यूमन में नहीं होता है। लेकिन जो लोअर जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें प्रोनेफ्रॉस होता है, वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, किडनी का काम करता है, जैसे एम्फिऑक्सिस में। तो प्रोनेफ्रॉस होता है हम लोगों में क्या होता है, ये डीजनरेट कर जाता है। प्रोनेफ्रॉस के बाद जो स्ट्रक्चर जो बनता है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से, वो है मेसोनेफ्रॉस। वो है मेसोनेफ्रॉस बनता है। तो मेसोनेफ्रॉस होता है, इसका भी जो फंक्शन है वो लगभग 6 to 10 वीक का होता है आफ्टर जेस्टेशन पीरियड। 6 to 10 वीक्स होता है, ये सरवाइव करता है। उसके बाद ये भी डीजनरेट कर जाता है। लेकिन डीजनरेशन के पहले ये मेसोनेफ्रॉस होती है, ये दो स्ट्रक्चर बनाती है ह्यूमन के केस में। पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो टेस्टिस बनता है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो ओवरी का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस का फॉर्मेशन मेसोडर्म से कब कैसे होता है, ये डिपेंड करता है प्रिमोर्डियल जर्म सेल, जो कि टेस्टिस और ओवरी का फॉर्मेशन करती हैं। ये जर्म सेल, अगर प्रिमोर्डियल जर्म सेल में प्रिमोर्डियल जर्म सेल, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। अगर ये XY कॉम्बिनेशन अगर है, इसमें XY अगर जीन है तो टेस्टिस बन जाएगा। अगर XX अगर क्रोमोसोम है तो ये ओवरी का फॉर्मेशन करेगा। तो चूंकि यहाँ पर हमको डेवलपमेंट ऑफ ओवरी पढ़ना है, तो निश्चित तौर पर प्रिमोर्डियल जर्म सेल में जो है वो XX क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम है। मेसोनेफ्रॉस से ओवरी का जो फॉर्मेशन जो होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं कि ओवरी का फॉर्मेशन मेसोनेफ्रॉस के से ओवरी का फॉर्मेशन इसके कॉर्टेक्स से होता है, और टेस्टिस का फॉर्मेशन जो होता है वो मेडुला से होता है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला जो होता है वो किडनी के दो लेयर्स होती हैं। तो चूंकि कुछ जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं उसमें मेसोनेफ्रॉस होता है, किडनी की तरह वर्क करता है, और हम लोगों में जो होता है ये 6 to 10 वीक के बाद जो होता है आफ्टर जेस्टेशन पीरियड, ये डीजनरेट कर जाता है। तो आगे का जो ये स्ट्रक्चर जो बनता है वो है मेटानेफ्रॉस। मेटानेफ्रॉस से परमानेंट किडनी का फॉर्मेशन होता है। परमानेंट किडनी का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोगों में परसिस्ट करता है। तो मेसोनेफ्रॉस से ओवरी का फॉर्मेशन होता है इसके कॉर्टेक्स से। यहाँ पर मेडुला जो होता है वो रेमिनेंट होता है। मेसोनेफ्रॉस के मेडुला से टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो है कॉर्टेक्स जो होता है वो रेमिनेंट होता है। मेसोनेफ्रॉस से दो ट्यूब निकलती है। मेसोनेफ्रॉस से दो ट्यूब निकलती है। एक तो होती है मेसोनेफ्रिक डक्ट होती है, मेसोनेफ्रिक
नेफ्रिक डक्ट होती है और एक होता है मुलेरियन डक्ट। एक जो होता है मुलेरियन डक्ट। तो जो मुलेरियन जो डक्ट होती है ये परसिस्ट करती है जब ओवरी बनती है, और उस समय जो मेसोनेफ्रिक डक्ट जो होती है वो डीजेनरेट कर जाती है। लेकिन इस ओवरी का जो फॉर्मेशन जो होता है वो इसी मेसोनेफ्रिक डक्ट पर ही होता है, क्योंकि ये मेसोनेफ्रॉस से जुड़ी होती है और ये मेसोनेफ्रॉस से हटकर निकलती है मुलेरियन डक्ट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरामेसोनेफ्रॉस बोलते हैं। मुलेरियन डक्ट को पैरामेसोनेफ्रॉस बोलते हैं, क्योंकि ये मेसोनेफ्रॉस वाले जो स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे हट करके निकलती है, थोड़ा दूर निकलती है। लेकिन मेसोनेफ्रॉस से जो ट्यूब निकलती है वो मेसोनेफ्रिक डक्ट होती है, और ये मेसोनेफ्रॉस जो होता है जब टेस्टिस का फॉर्मेशन करता है तो मेसोनेफ्रिक जो डक्ट होती हैं वो मेल एसेसरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब मेसोनेफ्रॉस से जब ओवरी का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे केसेस में ये मेसोनेफ्रिक डक्ट जो होती है वो डीजेनरेट कर जाती है। तो बात अब ये आती है कि ये अगर स्ट्रक्चर है, अगर ये स्ट्रक्चर मेसोनेफ्रॉस का है और इस पर अगर ओवरी का फॉर्मेशन का हुआ है और ये उसे निकलने वाली जो है वो पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट है, अगर ये डीजेनरेट कर जाएगी तो ये ओवरी जो होता है उसको यहां पर कोई स्ट्रक्चर सपोर्टिंग नहीं बचेगा। यहां पर इस बात को समझना कि ये जो ओवरी है ये मेसोनेफ्रॉस पर डेवलप हुई है, और मेसोनेफ्रॉस होगी वो 6 to 10 वीक आफ्टर जेस्टेशन पीरियड ये डीजेनरेट कर जाएगी। अगर टेस्टिस का फॉर्मेशन अगर ये टेस्टिस होता तो ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है ये मेल एसेसरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और टेस्टिस से वो ज्वाइंट हो जाती। लेकिन ओवरी का जब फॉर्मेशन होता है तो ये तो डीजेनरेट कर गया, इसके साथ ये भी डीजेनरेट कर जाएगा, तो ये ओवरी जो होगा वो किसके सहारे बचेगा। तो यहां पर ओवरी को सपोर्ट करने के लिए ओवरी से रिलेटेड दो जो लिगामेंट यहां पर क्या करती हैं, जनरेट करती हैं। तो यहां पर उसी लिगामेंट की बात कर रहे थे, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है ऊपर से और नीचे से ओवेरियन लिगामेंट, जो कि इस ओवरी को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। इस ओवरी को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो इसके जो अपर पार्ट सुपीरियर पोर्शन से जो है सस्पेंसरी लिगामेंट और इसके इंफीरियर पोर्शन से ओवेरियन लिगामेंट आकर के जुड़ जाता है और ओवरी को वापस सपोर्ट देता है, क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन क्या होता है, डीजेनरेट कर जाता है। और मुलेरियन डक्ट जो होती हैं, यह जो फेलोपियन ट्यूब है ये फॉर्मेशन करती है फेलोपियन ट्यूब का, यूट्रस का और 2/3 पार्ट ऑफ वेजाइना का। तो ये कहां से निकलती हैं, ये भी इंटरमीडिएट मेसोडर्म से ही बनती हैं। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये सब इंटरमीडिएट मेसोडर्म में मुलेरियन डक्ट का मॉडिफिकेशन है, और ये जो है वो मेसोनेफ्रॉस का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये हो गए ओरिजिन के बारे में। टोटल ऑल अबाउट किसके बारे में होगी, ओरिजिन के बारे में होगी। इसके ओरिजिन के बारे में होगी, ओवरी की ओरिजिन। तो ये समझ में आ गया होगा। ये तो होगी बात ओरिजिन की। ओरिजिन के बाद अगर हम बात करें तो आगे जो होता है इसकी पोजीशन जो होती है, यह पेरिटोनियम जो कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। पेरिटोनियल कैविटी में जो ओवेरियन जो फोसा है, पेरिटोनियल कैविटी में ओवेरियन
ओवेरियन फोसा एक गड्ढा है, एक फरो है, उसमें ये ओवरी प्रेजेंट होती हैं। अगर इसके शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो आलमंड आलमंड शेप की होती है। और इसकी साइज की बात करें तो साइज जो होती है, इसकी लेंथ जो होती है लगभग 3.5 सेंटीमीटर होती है। और ये वाइड जो होती है लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास। और इसकी जो थिकनेस होती है अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर होती है। यह इसका बलून हो गया। तो ओवरी का जो वॉल्यूम हो गया वो लेंथ हो गया 3.5, वाइड हो गई 2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, और थिकनेस हो गया 1 सेंटीमीटर। इसके कलर की अगर हम बात करें तो ओवरी का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर की ओवरी होती है। और अगर इसके वेट की अगर हम बात करें तो ओवरी का जो वेट होता है वो 4 to 8 ग्राम का होता है। ये हो गया एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। अगर हम स्ट्रक्चर में ओवरी के डिफरेंट सर्फेसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सर्फेसेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो ये जो है ओवरी, ये ओवरी का पोर्शन है। और इस ओवरी में ये जो फिम्बरी है, इसके टच में जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को जो बोलते हैं सुपीरियर पोर्शन है। ये पार्ट जो होता है सुपीरियर पोर्शन है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में इसको बोलते हैं इंफीरियर पोर्शन। और ये वाला जो पोर्शन जो होता है जिधर से ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं, ओवरी के अंदर जिधर से ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं, वो एंटीरियर पोर्शन होता है। और उसके अपोजिट साइड में जो ओवरी का पोस्टीरियर पोर्शन होता है। तो इस तरह से ये वाला जो पोर्शन जो होता है वो एंटीरियर पोर्शन है, और उसके अपोजिट में ये पोस्टीरियर पोर्शन है। तो इस तरह से ये ओवरी के डिफरेंट क्या पोजीशन हो गए। अगर हम यहाँ के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पोर्शन जो है वो है ओवरी का। ओवरी से लैटरल साइड में आकर के जुड़ती हैं, तो वो है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़ती हैं जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ पेरिटोनियम से डेवलप करती हैं। तो ये है पोस्टीरियर वॉल ऑफ पेरिटोनियम। पोस्टीरियर वॉल ऑफ पेरिटोनियम जो होती है वहां से सस्पेंसरी लिगामेंट निकलती है, और ये आकर के ओवरी के सुपीरियर पोर्शन से, ये ओवरी का क्या है सुपीरियर पोर्शन से आकर के जुड़ती हैं। और नीचे से जो ये इंफीरियर पोर्शन से जो लिगामेंट निकलती है उसको क्या बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं, जो कि मेल के गुबर्नाकुलम का होमोलॉगस है ये ओवेरियन लिगामेंट। तो ये वाला पोर्शन जो हो गया सुपीरियर लिगामेंट हो गया, और नीचे जो हो गया वो ओवेरियन लिगामेंट। और ये जिधर से ओवरी के अंदर जिधर से ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं, अब इसके बारे में बताएंगे सब। तो जिधर से ये इंटर करती हैं उधर ओवरी का एंटीरियर पोर्शन होता है और ये पोस्टीरियर पोर्शन होता है। तो इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ओवरी के डिफरेंट पोर्शन समझने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ओवरी से जुड़े हुए जो डिफरेंट टाइप के लिगामेंट हैं। तो अब हम बात करेंगे लिगामेंट की। ओवेरियन लिगामेंट की बात करेंगे। ओवेरियन लिगामेंट में कौन कौन से लिगामेंट आते हैं, तो अगर उसमें अगर देखें तो जो पहला जो लिगामेंट होता है
वो होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। और एंटीरियर पोर्शन से जो लिगामेंट ओवरी के अंदर इंटर करता है उसको बोलते हैं मीसोओवेरियम। मीसोओवेरियम ये एक्चुअली जो होता है, ये एक्चुअली जो लिगामेंट होता है, मीसोओवेरियम जो लिगामेंट होता है, यह जो होता है वो ब्रॉडर लिगामेंट होता है, यह उसका पोर्शन होता है। तो मीसोओवेरियम जो होता है ये क्या होता है, ब्रॉड लिगामेंट होता है जो कि ओवरी में इंटर करता है। नंबर तीसरा जो लिगामेंट होता है वो ओवेरियन लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट। तो ये 3 लिगामेंट्स होते हैं वो ओवरी से जुड़े होते हैं। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं। ये है सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि लैटरल साइड में आकर ओवरी को अटैच करता है, और इंफीरियर पोर्शन से ओवेरियन लिगामेंट अटैच करता है, और एंटीरियर पोर्शन से जो लिगामेंट इस ओवरी के अंदर इंटर करता है उसको बोलते हैं मीसोवेरियम। तो मीसोवेरियम कैसा स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। अगर हम ये पोर्शन ले रहे हैं ओवरी का, अगर ये ओवरी अगर समझो तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये सस्पेंसरी लिगामेंट का हो जाएगा। नीचे से जो पोर्शन जो लिगामेंट का होगा वो होगा ओवेरियन लिगामेंट हो जाएगा, ओवेरियन लिगामेंट हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन इधर से ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं, तो ब्लड वेसल जो होती हैं वो सस्पेंसरी लिगामेंट से अंदर आती हैं, और अंदर आने के बाद ये ब्रांच हो जाती हैं, और ब्रांच होकर के ये इस मीसोओवेरियम से जो होती है वो इस ओवरी के अंदर इंटर करती है। तो मीसोओवेरियम एक्चुअली ये ब्रॉडर जो लिगामेंट होता है, ये ब्रॉडर लिगामेंट है जो कि ओवरी के नीचे से ओवरी को रैप करता है। तो इस लिगामेंट का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जैसे एलिमेंट्री कैनाल में मेसेंट्री जैसा होते हैं, ओवरी के लिए मेसेंट्री होते हैं। मेसेंट्रीज होती है ना, ये जो एब्डोमेन कैविटी के अंदर जो प्रेजेंट जो इंटेस्टाइन है उन पर एक कनेक्टिव टिश्यू की एक होती है ना, उनको कलेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, उसको मेसेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसेंट्री। तो मेसेंट्री एक कनेक्टिव लिगामेंट होती हैं, कनेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एब्डोमेन कैविटी के अंदर जो प्रेजेंट इंटेस्टाइन जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको उनके फिक्स पोजीशन पर मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, मेसेंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है? ब्रॉडर लिगामेंट होता है या ब्रॉड लिगामेंट होता है। तो ये ब्रॉड लिगामेंट जो होता है ये पेरिटोनियल कैविटीज की जो वॉल होती है उससे एराइज होता है, और ये आकर के ये यूट्रस की वॉल को रैप करता है। यहाँ पर ये पूरा जो पोर्शन जो होता है वो फलोपियन ट्यूब को रैप करता है, और इसका जो कुछ पोर्शन जो होता है वो ओवरी को भी रैप करता है ये नीचे से। तो जिधर से अब सपोज कर लो कि ये जो ओवेरियन जो ब्रॉडर जो लिगामेंट है वो ओवरी के अंदर जब इंटर करते हैं तो वो नीचे से जाते हैं, और इसी के थ्रू ब्लड वेसल भी क्या करते हैं? इंटर करते हैं। तो अगर यहाँ से अगर इसका अगर सेक्शन अगर इसको काटे तो सेक्शन में ये जो पोर्शन जो है वो क्या है? ओवरी का पोर्शन है। आउटर जो है लेयर ऑफ एल्बुजिनिया की लेयर है, और ये वाला जो पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? मीसोओवेरियम बोलते हैं, मीसो
ओवेरियम, मीसो ओवेरियम। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? हीलम बोलते हैं। हीलम, हीलम एक्चुअली वो पोर्शन होता है, हीलम जो होता है कई कई जगहों पर बायोलॉजी में यूज होता है हीलम वर्ड। तो हीलम एक्चुअली वो पोर्शन होता है जहां से ब्लड वेसल जो होती है वो इंटर करती हैं और आउट करती हैं किसी आर्गन के अंदर से, वो हीलम वाला पोर्शन होता है। तो ये यहां से ब्लड वेसल जो होती है वो ओवरी के अंदर इंटर करती है, किससे? इस लिगामेंट से। और इस लिगामेंट का नाम क्या है? मीसो ओवेरिया। और ये ओवरी के नीचे से इसको रैप करती है, ओवरी ऊपर होती है और ये नीचे से रैप करती है, और इसी के थ्रू जो होती है, इसी के थ्रू जो होती है ब्लड वेसल एंटर करती हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जो मीसो ओवेरियम है वो एक्चुअली ब्रॉड लिगामेंट है जो कि मेसेंट्री ऑफ ओवरी कहलाता है। ये हो गया मीसो ओवेरियम के बारे में। और अगर नीचे की अगर पोर्शन करें तो ये क्या है? ओवेरियन लिगामेंट है जो कि गुबर्नाकुलम का क्या है? रेमिनेंट है। इस तरह से ये ओवरी जो है वो तीन तरफ से वो ओवेरियन लिगामेंट से क्या है? सराउंडेड है। ओवरी से रिलेटेड लिगामेंट जानने के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड सप्लाई इन ओवरी, ब्लड सप्लाई इन ओवरी। तो ओवरी में ब्लड सप्लाई कैसे होती है यहां पर बात करते हैं। तो ये पोर्शन जो है वो है ओवरी का, ये पोर्शन जो है वो ये ओवरी का पोर्शन है। और अगर हम बात करें तो ये जो है, ये जो पोर्शन जो है वो क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट का है। ये नीचे वाला जो पोर्शन जो है वो क्या? ओवेरियन लिगामेंट का है। तो यहां से सस्पेंसरी लिगामेंट से जो होती हैं वो आती हैं ओवेरियन आर्टरीज और ओवेरियन वेन। तो ब्लड सप्लाई करने के लिए, ओवरी को ब्लड सप्लाई करने के लिए एब्डोमेन एब्डोमिनल जो एओर्टा होता है, एब्डोमेन एओर्टा से क्या निकलती है? ओवेरियन आर्टरीज निकलती है। ओवेरियन आर्टरीज। तो अगर ऊपर की बात करें, अगर ये एब्डोमेन एओर्टा की अगर बात करें तो अगर ये एब्डोमेन एओर्टा मानो तो ये यहां से ब्लड सप्लाई होती है। जो एब्डोमेन एओर्टा ये ब्रांच होकर के ये कन्वर्ट होता है ओवेरियन आर्टरीज में, और ओवेरियन आर्टरीज ब्लड लेकर के इंटर करती है कि इस ओवरी के अंदर। ये वेना केवा है, ये क्या है? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा जो होता है वो ब्लड लेकर आता, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है। कहां से? ओवरी से। ओवरी से इम्प्योर ब्लड जो कलेक्ट करता है वो है ओवेरियन वेन। ओवेरियन वेन। तो ओवेरियन वेन जो होती है ये कहां से निकलती है? इंफीरियर वेना केवा से निकलती है। तो राइट की जो, ये राइट वाली जो ओवरी है इसमें जो वेन निकलती है इंफीरियर वेना केवा से निकलती है। लेकिन जो लेफ्ट ओवरी होती है इसको ब्लड सप्लाई करने के लिए इससे जो वेन्स निकलती है वो ओवेरियन वेन्स जो निकलती है कहां से निकलती है? रीनल वेन से निकलती है। कहां से निकलती है?
रीनल वेन से, रीनल वेन। तो थोड़ा सा यहां पर बात समझ लो कि वेन जो होते हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती हैं और वो ब्लड सप्लाई करती हैं किसके थ्रू? सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू अंदर आती हैं। और अंदर आती हैं तो थोड़ा सा पैटर्न जो होता है इनका चेंज हो जाता है। कैसे ये चेंज होता है बताएंगे, लेकिन ये जो ओवेरियन जो वेन होता है, इसमें राइट साइड की ओवरी के लिए ये कहां से निकलता है? इंफीरियर वेना केवा से। समझना इस बात को कि इंफीरियर वेना केवा से ओवेरियन वेन निकलता है और वो कलेक्ट करता है इम्प्योर ब्लड राइट किडनी से, राइट ओवरी से। और रीनल वेन जो कि किडनी में को सप्लाई करने के लिए बढ़ जाती है, तो रीनल वेन से निकलता है ओवेरियन वेन किसके लिए? लेफ्ट ओवरी के लिए। तो लेफ्ट ओवरी में जो ओवेरियन वेन जो है वो रीनल वेन से निकलता है और राइट ओवरी में ओवेरियन वेन जो होता है इंफीरियर वेना कावा से निकलता है। दोनों किडनी को प्योर ब्लड सप्लाई करने के लिए एब्डोमेन एओर्टा जो होती है वो यहां से ब्रांच होती हैं और ब्रांच होकर के ओवेरियन आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं और जाकर के ओवरी को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब ये ब्लड सप्लाई कैसे होता है थोड़ा सा आप देख लो। तो जैसे ही यहां पर देखना, ये जो पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन हम बना रहे हैं वो है मीसोओवेरियम का। यह मेसेंट्री है किसकी? इसके पहले बताए थे, यह जो मेसेंट्री है ये किसकी मेसेंट्री है? ये ओवरी की मेसेंट्री है। और जब ओवेरियन आर्टरीज इस सस्पेंसरी लिगामेंट से ब्लड लेकर के आती है तो ये डायरेक्ट जो होती है ओवरी में नहीं जाती है। ये जो मीसोओवेरियन जो है ब्रॉड लिगामेंट है, जो मेसेंट्री ऑफ ओवरी जिसको बोल रहे थे, इसमें ये जो होती है ना बाइफरकेट हो जाती है, दो ब्रांच में बढ़ जाती है। जब ब्रांच में ये बढ़ जाती है, ये जो ओवेरियन आर्टरीज जो होती हैं या सस्पेंसरी लिगामेंट से जब अंदर की तरफ आती हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट तो ये लैटरल साइड ओवरी से जुड़ जाता है, तो ये डायरेक्ट जो होती है सस्पेंसरी लिगामेंट से ओवरी के अंदर इंटर नहीं करती है। ये यहां से टर्न लेकर के किस में आती है? ये आती है मेसेंट्री ऑफ ओवरी, इसको कि क्या बोलते हैं? मीसोओवेरियन। तो ये मीसोओवेरियन में आकर के ये बाइफरकेट हो जाती है, दो फरकेट में, दो ब्रांच में टूट जाती है और आगे जाकर के फिर से क्या हो जाती है? फिर कनेक्ट हो जाती है। यहां पर फिगर में दी है, यहां पर ये बाइफरकेट हो रही है, फिर आगे आकर के ये जुड़ जाएगी और आगे फिर किस में चली जाएगी? यूट्रस में चली जाएगी। आगे ये यूट्रस में ब्लड सप्लाई करने के लिए चली जाएगी। तो जब ये बाइफरकेट होती है तो यहां से ये सपोज कर लो कि ये ब्लड लेकर आ रही है, तो ये यहां से ये ब्रांच होकर के किसके अंदर इंटर करती है? इस ओवेरियन मीसोओवेरियम के साथ ये जो ब्लड वेसल है वो भी इस ओवरी के अंदर इंटर करती है। समझ रहे हैं इस बात को कि यहां से जो ओवेरियन आर्टरीज जब यह मीसोओवेरियम में जब बाइफरकेट होती हैं, जब ब्रांच होती हैं, तो ये यहां से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसी मीसोओवेरियम के साथ किसके अंदर इंटर करती हैं? ओवरी के अंदर इंटर करती हैं ब्लड सप्लाई के लिए। और अगर हम यहाँ का सेक्शन जब काटते हैं तो हमको जो स्ट्रक्चर जो आता है ये ओवरी वाला पोर्शन हो जाता है और ये जो वाला पोर्शन होता है जो कि मीसोओवेरियम वाला पोर्शन जो होता है ये जो है वो क्या बन जाता है? ये वाला जो पोर्शन जो लिगामेंट वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है? मीसोओवेरियम
ओवेरियम होता है। और इसी के थ्रू ये सब आर्टरीज जो होती हैं वो मेडुला वाले पोर्शन में, यानी कि जो ओवरी का जो मेडुला वाला पोर्शन है जो कि रेमिनेंट है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसी में आकर के क्या, इसी में आकर के ब्रांच हो जाती है। ऊपर वाला जो पोर्शन है कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, ये जो है कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, क्योंकि ओवरी का फॉर्मेशन पहले से ही बता दिए, मीसोनेफ्रॉस के किससे हुआ है, कॉर्टेक्स से हुआ है। और यहाँ पर मेडुला जो होता है वो रेमिनेंट होता है, इसका फंक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पर डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जो एक मैच्योर होते हैं, जो प्रिमोडियल जो फॉलिकल जो होती है मैच्योर होती है, वो इसी कॉर्टेक्स रीजन में बनती हैं। तो यहाँ मीसोवेरियम ब्लड सप्लाई इन ओवरी, ये समझ में बात आ गई होगी। ओवरी की अगर हम बात करें तो ओवरी जो होता है वो एब्डोमेन रीजन में ही रह जाता है, ये जो होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमेन नहीं होता है। तो यहां पर एक बात आती है कि वाई ओवरी नॉट डिसेंड एक्स्ट्रा एब्डोमेन, तो पहले तो ये बात सुन लो कि ओवरी जो होता है वो डिसेंड करता है, लेकिन डिसेंड करते करते वो लोअर एब्डोमेन तक ही रह जाता है, वो एक्स्ट्रा एब्डोमेन नहीं आता है। तो ये क्यों नहीं आता है, इसका क्या रीजन है ये समझ लो। तो इसका मेन जो रीजन है वो ये है कि ये पोर्शन जो है वो ओवरी का है, ओवरी से ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़ा हुआ है, नीचे जो है वो क्या है, ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट जो होता है वो गुबर्नाकुलम की तरह वर्क करता है फीमेल के केस में। तो मेल में क्या होता है कि अगर ये टेस्टिस होता है तो इस पर भी सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, लेकिन जब टेस्टिस डिसेंड करता है तो सस्पेंसरी लिगामेंट डीजनरेट कर जाते हैं। डीजनरेशन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस। तो जैसे ही सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है डीजनरेट करता है, वैसा ही टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड करना शुरू कर देता है और वो चला जाता है एक्स्ट्रा एब्डोमेन। बट इन केस ऑफ ओवरी सस्पेंसरी लिगामेंट नॉट डीजनरेट, और इस वजह से ये ओवरी डिसेंड तो करती है, लेकिन लोअर एब्डोमेन आते आते जो होता है वो आगे नीचे एब्डोमेन नहीं, क्योंकि एब्डोमेन के नीचे नहीं जा पाती, एक्स्ट्रा एब्डोमेन नहीं जा पाती, क्योंकि ऊपर से इसको सस्पेंसरी लिगामेंट जो होती है कनेक्ट की रहती है। तो ये रीजन होता है कि ओवरी जो होती है वो एक्स्ट्रा एब्डोमेन नहीं आ पाती। तो ओवरी स्ट्रक्चर के बाद जो अगला जो स्ट्रक्चर जो आता है वो फैलोपियन ट्यूब का होता है, तो या यूट्राइन ट्यूब होती है। तो आगे का जो ये एक्सेसरी डक्ट में जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब आती है, फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो इसके मोस्टली 4 पोर्शन है। सबसे पहला पोर्शन जो कि ओवरी के टच में उसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं, फिम्ब्री ये पोर्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसके अगर आउटर जाओ तो ये फनल शेप जो होता है, फनल शेप जो होता है वो इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम होता है। अगर उससे अगर नीचे आओ तो ये ब्रॉडर एरिया होता है, इसको एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला। और एम्पुला के अगर नीचे देखो तो नैरोअर पोर्शन जो होता है वो इस्थमस का होता है, इस्थमस। और इस्थमस जो होता है वो जहां पर यूट्रस कैविटी में जाकर खुलता है, ये होता है यूटेराइन पार्ट, यूटेराइन पार्ट।
तो दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन रिलेटेड टू द फैलोपियन ट्यूब। तो फिम्बरी का जो मेन फंक्शन जो होता है वो कैप्चरिंग ऑफ क्या होता है, कैप्चरिंग ऑफ वोवुलेटेड एग, वोवुलेटेड एग, क्योंकि इसमें जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन जो होते हैं वो हमेशा बीट करते रहते हैं। तो कैप्चरिंग जो प्रोसेस जो होता है, फिम्बरी का जो फंक्शन होता है, यह दो तरह से बहुत सारे रिसर्चर जो होते हैं उनका ये मानना होता है कि जब एक मैच्योर होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होती है तो ये ओवरी की सरफेस पर जो होती हैं वो बल्ज आउट कर जाती है और वो वहां से फटने के बाद जो होती है ये फिम्बरी जो होती है उसको सक कर ले जाती है, उसको ट्रांसफर किसमें कर देती है, इनफंडिबुलम में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन कुछ रिसर्चर का मानना है कि जब यहाँ से एग जो होता है, जब यहाँ से ये डाइसेंस करता है, जब फूटता है, तो ये ओवरी जिस कैविटी में इनक्लोजेस है पहले उस कैविटी में आकर के गिरता है। अगर बात करें इसकी तो अगर ये ओवरी है और ये वाला जो पोर्शन जो है वो फिम्बरी वाला पोर्शन है, ये इनफंडिबुलम है, तो और ये जो है वो कैविटी है, ये क्या है, ओवेरियन फोसा, ओवेरियन फोसा, ये कैविटी है। इसी में ये ओवरी जो है वो क्या है, पैक्ड है या सैचुरेटेड है। तो ओवरी से जब ये एग निकलता है तो ये एग जो होता है इस कैविटी में आकर के गिर जाता है, इस कैविटी में चला आता है, जो ओवेरियन जो फोसा है उस कैविटी में चला आता है। लेकिन ये जो फिम्बरी बीट करती है तो जो ये लिक्विड पोर्शन होता है ये ऊपर की तरफ जो होता है वो सक किया जाता है और इसी लिक्विड में जो ये मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट के साथ ये जो एग होता है वो फिम्बरी में आता है और फिम्बरी से ये होता हुआ इनफंडिबुलम में चला जाता है। तो इस तरह से रिसर्चर का जो यहाँ पर फिम्बरी का जो कैप्चरिंग ऑफ ओवुलेटेड एग है, यहाँ पर दो थॉट है। एक तो है कि यहाँ ओवरी से निकला और ये इसको क्या कर गया, सक्शन प्रेशर से इसको क्या कर गया, सक कर गया और उसको ट्रांसफर कर दिया कहां पर, इनफंडिबुलम में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन एक थॉट के अकॉर्डिंग जो है वो ओवरी से एक निकलने के बाद ये जो ओवेरियन जो फोसा उसकी कैविटी में चला आता है और कैविटी में जो ये फिम्बरी जब बीट करती है तो ये इस कैविटी को जो लिक्विड को जो होती है वो आगे की तरफ जो होती है पुश करती जाती है, जिसकी वजह से इस लिक्विड में जो होता है वो मूवमेंट हो जाता है, मूवमेंट जनरेट हो जाता है। और ये जो मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से ये जो एग जो होते हैं वो फिम्बरी से होते हुए कहां पर, इनफंडिबुलम में चले जाते हैं। तो ये फिम्बरी का फंक्शन हो गया। इनफंडिबुलम ये ब्रॉडर पोर्शन जो होता है और एम्पुला जो होता है, ये वाला पोर्शन एम्पुला होता है जो कि समवॉट ब्रॉडर पोर्शन होता है और स्टमक होता है नैरोअर पोर्शन होता है। ब्रॉडर पोर्शन से बात, ये नैरोअर पोर्शन स्टमक होता है। एक जो होता है इनफंडिबुलम से होते हुए जो है वो कहां पर, एम्पुला में आता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिलिएटेड एपिथेलियम है जो कि एक को जो होता है वो आगे की तरफ जो होती है वो पुश करते जाती है और पुश करके जो ब्रॉडर एरिया जो एम्पुला में जब आता है तो ये आकर के एक जो होता है वो कहां पर फिक्स होता है, तो वो फिक्स होता है इस्थमस एम्पुला जंक्शन, क्योंकि ये ब्रॉडर पोर्शन है और ये नैरोअर पोर्शन है। तो ये जो एक जो होता है वो आकर के इसी एम्पुला स्टमक जंक्शन पर आकर के फिक्स होता है। जब इधर से स्पर्म जब जाता है तो इसी एम्पुला स्टमक जंक्शन में ही फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो यहां से फर्टिलाइजेशन होने के बाद तब यहां से जाइगोट जो होता है आगे की तरफ पुश होता है।
तो नीचे का नैरोअर पोर्शन जो होता है वो स्टमक का होता है, उसके बाद जो होता है ये यूट्राइन पार्ट होता है जो कि इस कैविटी में, यूट्रस की कैविटी में खुलता है। तो इस तरह से ये टोटल ऑल अबाउट हो गया किसके बारे में, फलोपियन ट्यूब के बारे में। इसके फिम्बरी होते हैं, इनफंडिबुलम जो होता है फनल शेप होता है, एम्पुला ब्रॉडर ट्यूब होती है, इस्टमस सबसे नैरोअर पार्ट होता है फलोपियन ट्यूब का, और उसके बाद यूट्राइन पार्ट होता है जिससे ये फलोपियन ट्यूब जो होती है आकर के यूट्रस की कैविटी में क्या करती है, खुलती है। इस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट के हो गए फंक्शन। आगे के सेक्शन में अगर अब हम बात करेंगे फलोपियन ट्यूब से आगे का जो स्ट्रक्चर जो होता है, ये यूट्रस का जो होता है पोर्शन जो होता है। अगर फलोपियन ट्यूब की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इसके 4 पोर्शन होते हैं, और ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ये ट्यूब्स होती है आकर के ये यूट्रस में जो होती हैं वो खुलती है। तो ये यूट्रस होता है, अगला जो पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, यूट्रस का होता है। अगर यूट्रस की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन फीमेल बॉडी में सबसे ज्यादा एक्सपेंड करने वाला जो मस्कुलर जो ऑर्गन है तो वो है यूट्रस, जो कि बेबी कंसीव करता है। तो इस यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है फंडस का होता है, तो पहला पार्ट जो होता है ये फंडस होता है। दूसरा जो पार्ट होता है ये कार्पस वाला पार्ट होता है, ये क्या है, कार्पस आर बॉडी, कार्पस आर बॉडी कहलाता है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है सर्विक्स का, क्या होता है, सर्विक्स होता है, सर्विक्स। तो इस तरह से यूट्रस के जो है ये 3 पार्ट होते हैं। अगर यूट्रस का, अगर ह्यूमन यूट्रस की बात करें तो ये 100 ग्राम से लेकर के 115 या 20 ग्राम वेट का होता है। और जब फीमेल गर्ल चाइल्ड जब बर्थ करती है तो बर्थ के समय फीमेल गर्ल में यूट्रस का जो वेट होता है लगभग 20 ग्राम का होता है, जो कि एडल्ट कंसीव करते करते इसका जो वेट 100 to 120 ग्राम तक हो जाता है। लेकिन जब ये कंसीव करता है तो डिलीवरी के समय जो इसका जो वेट जो होता है लगभग 1200 ग्राम हो जाता है। और डिलीवरी के बाद लगभग 5 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी ये फिर से नॉर्मल वेट में चला आता है। तो इस तरह से ये जो यूट्रस होता है इसका जो वेट होता है ये हमेशा बढ़ता घटता रहता है। अगर यूट्रस के पार्ट की बात करें तो ये जो पोर्शन जो है फंडस वाला पोर्शन होता है, ये पूरा जो होता है बॉडी होता है। बीच में ये नीचे नैरोअर पोर्शन जो होता है वो सर्विक्स का होता है। तो इस तरह से यूट्रस होता है वो 3 पार्ट में क्या है, डिवाइड है। तो इसमें अगर बॉडी की बात करें तो ये काफी थिक होती है, जो कि नीचे की तरफ नैरोअर होती जाती है। इसकी जो वॉल जो होती है इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। आउटर वॉल को जो है वो पेरीमेट्रियम बोलते हैं। उसके अंदर वाली जो वॉल होती है, लेयर होती है, उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। और सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो इस तरह से यूट्रस की जो वॉल होती है जो यह 3 लेयर में बटी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है। और ये हमेशा जो होती है इसके 2 पोर्शन होते हैं। एक बेसिलस पोर्शन होता है जो कि बेस होता है, जो कि जिसमें जर्मिनेशन पावर होता है वो, और एक जो होता है एंडोमेट्रियम का एक जो पोर्शन होता है वो सेड ऑफ होकर के वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो बेसिलस जो पोर्शन होता है, बेसिलिस
बैसिलस जो पोर्शन होता है, बैसिलस जो पोर्शन होता है ये फिर से रीजनरेशन में, प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। मायोमेट्रियम जो होता है स्मूथ मसल का बना होता है और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करके बेबी बर्थ में यानी कि पास्चुरेशन में जो होता है वो हेल्प करता है। और आउटर कवरिंग पेरीमेट्रियल जो होती है, इसमें सबसे ज्यादा जो वैस्कुलराइज पोर्शन जो होता है वो एंडोमेट्रियम होता है, इसमें ब्लड वेसल्स ज्यादा होती हैं। तो अगर हम इसके अगर नीचे अगर सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स जो होते हैं या एक नैरोअर कैनाल होती है जिसमें कि अंदर की तरफ नैरोअर पोर्शन जो होता है उसको इंटरनल ओरिफाइसेस बोलते हैं और आउटर एक नैरोअर पोर्शन जो ओपन होता है उसको एक्सटर्नल ओरिफाइसेस बोलते हैं। इसके बीच की जो ये इसके बीच में जो ये नैरोअर कैनाल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो सर्वाइकल कैनाल कहलाती है। और इसकी ये जो पोर्शन जो होता है, ये सभी पोर्शन जो नैरोअर पोर्शन जो होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के आगे का जो पोर्शन जो होता है ये वैजाइनल का पोर्शन होता है। तो इस तरह से ये यूट्रस के क्या हो गए, डिफरेंट पार्ट हो गए। अगर उसके अगर नीचे की अगर बात करें तो इसके नीचे जो होता है वो एक मस्कुलर पोर्शन क्या होता है, वैजाइना होता है। और इसका मेन फंक्शन जो होता है ये होता है कॉपुलेशन में होता है। कॉपुलेशन में ये पेनिस को रिसीव करता है, कॉपुलेशन में ये पेनिस रिसीव करता है। और इसी में मेल जो होता है अपना जो इजाकुलेशन जो होता है, इजाकुलेशन जो होता है इसी में करता है। और ढेर सारे स्पर्म जो होते हैं इसी ट्यूब में डिस्चार्ज होते हैं और ये यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद ये सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल से होते हुए यूट्राइन कैविटी से होते हुए फिर ये फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के जो हो गए, यूट्रस के पोर्शन हो गए, वैजाइना के पोर्शन हो गए। अब यहाँ पर एक चीज और हमको यहाँ पर डिस्कशन करना है और वो है यूट्रस से रिलेटेड जो लिगामेंट है, यूट्रस से रिलेटेड लिगामेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। डिस्कशन करने जा रहे हैं लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ यूट्रस, लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस के लिगामेंट की अगर हम बात करें तो ये यहां पर जो है वो राउंड लिगामेंट आता है। पहला जो आता है वो है राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट। दूसरा जो लिगामेंट जो इससे जुड़ा है ब्रॉडर लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। तीसरा जो लिगामेंट, यहाँ पर तीन लिगामेंट जो यूट्रस के सर्विक्स से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूटोसेक्रल, यूट्रो सैक्रल लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट। और एक है ट्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। तो राउंड लिगामेंट जो कि लैटरल साइड से निकलते हैं ये जो होते हैं रैमिनेंट ऑफ गुबर्नाकुलम होते हैं, रैमिनेंट ऑफ गुबर्नाकुलम होते हैं, जो कि यहां से लैटरल साइड से निकलने के बाद ये इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए जाकर अटैच जो होते हैं वो होते हैं लैबिया मेजोरा के साथ। लैबिया मेजोरा से ये जाकर के अटैच हो जाते हैं। तो ये राउंड लिगामेंट जो कि लैटरल साइड ऑफ यूट्रस से निकले और ये इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए जो है वो कहाँ, लैबिया मेजोरा से जाकर के ज्वाइंट हो जाते हैं। ब्रॉडर लिगामेंट
ये सब भी जो है वो ब्रॉडर लिगामेंट है, जो कि पेरिटोनियल जो कैविटी होती है जिसमें कि ये सारे आर्गन जो होते हैं भरे होते हैं, तो इसके लैटरल साइड से ये मेसेंट्री टाइप के लिगामेंट निकलते हैं। मेसेंट्री जो कि पहले से ही बता दिए कि एक थीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, थीन कनेक्टिव टिश्यू जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि इंटरनल जो कैविटी वाले जो आर्गन होते हैं उनको उसमें फिक्स रखने का काम करते हैं। तो ये स्पेशली मेसेंट्री जो होते हैं वो पहले से ही बता दिए हैं कि ये जो इंटेस्टाइनल वाले पोर्शन में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंटेस्टाइन को उनके फिक्स पोजीशन पर मेंटेन रखते हैं। तो ये उसी टाइप का ये लिगामेंट है, इसको ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। और ये ब्रॉड लिगामेंट जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। जो लैटरल साइड जो यूट्रस से अटैच होते हैं, ये मोस्ट ऑफ पोर्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मीसोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसोमेट्रियम बोलते हैं। ये मीसोमेट्रियम क्या होते हैं? ये ब्रॉडर लिगामेंट होते हैं जो कि यूट्रस के लैटरल साइड से अटैच होते हैं, और ये ज्यादा पोर्शन होता है, ये सबसे ज्यादा पोर्शन होता है, ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है। ब्रॉडर लिगामेंट का ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं? मीसोओबिरियम। एक्चुअली ये क्या होता है? दिस इज द मेसेंट्री ऑफ यूट्रस। दिस इज द मेसेंट्री ऑफ यूट्रस। इसका जो दूसरा जो पोर्शन जो होता है, जो कि इस फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होता है, यहां पर इसको क्या बोलते हैं? मीसोसैल्पिंग्स। दूसरा जो पोर्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मीसोसैल्पिंग्स। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन जो कि किससे अटैच करता है? फेलोपियन ट्यूब से जाकर के अटैच करता है, फेलोपियन ट्यूब को रैप करता है एक्चुअली। मीसोसैल्पिंग्स। This is the mesentery of fallopian tube. तो मीसोसैल्पिंग्स को क्या बोलते हैं? मेसेंट्री ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और एक तीसरा जो होता है मीसोओविरियम। तीसरा जो ब्रॉडर पार्ट होता है, ब्रॉड लिगामेंट का जो तीसरा पोर्शन जो होता है वो क्या होता है? मीसोवेरियम। तो मीसोवेरियम किसे कहते हैं? दिस इज द मेसेंट्री ऑफ ओवरी। तो इस तरह से ब्रॉडर लिगामेंट जो होते हैं इसके 3 पोर्शन होते हैं। मीसोमेट्रियम होता है, इसको मेसेंट्री ऑफ यूट्रस बोलते हैं। ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है, जो कि लैटरल साइड में ये यूट्राइन जो पोर्शन जो होते हैं, सरफेसेस होते हैं, इसके लैटरल साइड से निकलते हैं और जाकर के जो पेरिटोनियल कैविटी जो होती है उसके साथ जो होते हैं अटैच हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा जो पोर्शन जो होता है, जो कि इस जो फेलोपियन ट्यूब को रैप करता है, तो ये पूरा जो है इधर जो है वो ये ब्रॉड लिगामेंट सब फैला हुआ है। यहाँ पर हम बनाए नहीं है, लेकिन ये जो पोर्शन फेलोपियन ट्यूब के टच में है, इसको क्या बोलते हैं? मीसोसैल्पिंग्स बोलते हैं। और ये जो होता है मेसेंट्री ऑफ फेलोपियन ट्यूब होता है। ये फेलोपियन ट्यूब को उसको फिक्स रखता है उसके पोजीशन पर। और मीसोवेरियम जो होता है ये लिगामेंट होता है, ब्रॉड लिगामेंट का ये जो पोर्शन जो होता है वो किसमें एंटर करता है? ओवरी में एंटर करता है। तो ये ओवरी को फिक्स रखता है, और यही क्या होती है, जिधर से ये एंटर करता है उधर ओवरी का एंटीरियर पोर्शन होता है, उसके अपोजिट साइड में पोस्टीरियर पोर्शन होता है। और इसी की तरफ से जो होती है ब्लड वेसल जो होती है अंदर की तरफ एंटर करती हैं। तो ये हो गया ब्रॉड लिगामेंट के बारे में वहां पर। अब ये 3 जो लिगामेंट होते हैं, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट और प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ये लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस इन सर्विक्स रीजन से जो होते हैं ये निकलते हैं दोनों तरफ से। और
यह यूट्रस को फिक्स रखते हैं। तो यूट्रस को उसके पोजीशन में फिक्स रखने वाला जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो ये तीनों लिगामेंट होते हैं। तो प्राइमरी जो इस यूट्रस को फिक्स रखने का सपोर्ट करने वाले जो प्राइमरी लिगामेंट होते हैं वो ये होते हैं। दिस इज द प्राइमरी लिगामेंट, दिस इज द प्राइमरी लिगामेंट विच सपोर्ट यूट्रस। और ये ब्रॉड और राउंड जो लिगामेंट होते हैं यह सेकेंडरी सपोर्टिव लिगामेंट होते हैं किसके? यूट्रस के। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट टाइप के जो लिगामेंट हैं यूट्रस से रिलेटेड, ये सभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। सबसे लास्ट में जो बात आती है वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करते हैं। फीमेल के केस में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पहला जो होता है वो क्लीटोरिस होता है, क्लीटोरिस होता है। दूसरा जो जेनाइटेलिया में जो आता है वो लैबिया मेजोरा आता है। और तीसरा जो होता है वो है लैबिया माइनोरा आता है। क्लिटोरिस जो है ये जेनाइटल ट्यूबरकल से बनती है। जेनाइटल ट्यूबरकिल जो होते हैं वो क्लिटोरिस का फॉर्मेशन करते हैं। और जेनाइटल स्वेलिंग जो स्वेलिंग से लैबिया मेजोरा बनता है। और जेनाइटल फोल्ड से लैबिया माइनोरा बनता है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्लिटोरिस आता है और मॉन्स प्यूबिस आता है जो कि इसी से बनता है, जेनाइटल ट्यूबरकिल वाले पोर्शन से। और ये तीनों जो बनते हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? लैटरल प्लेट ऑफ इंटरमीजोडर्म, लैटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म से बनते हैं। तो लैटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म जो होती है वो जेनाइटल ट्यूबरकिल का फॉर्मेशन करती है, जेनाइटल स्वेलिंग का फॉर्मेशन करती है, जेनाइटल फोल्ड का फॉर्मेशन करती है। जेनाइटल ट्यूबरकिल जो होते हैं वो ये जो होते हैं किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये बहुत ज्यादा जो इरेक्टाइल जो टिश्यू जो कार्पस स्पॉन्जियोसम और कैवर्नोसम जो इरेक्टाइल जो टिश्यू होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। इसीलिए ये क्लिटोरिस जो होता है वो ज्यादा इरेक्टाइल पोर्शन फीमेल के केस में होता है। और यहाँ पर मेल के केस में जो होता है पेनिस होता है। तो पेनिस जो होता है ये होमोलॉगस ऑर्गन जो होता है वो क्लिटोरिस का कहलाता है, क्योंकि पेनिस भी किसका? जेनाइटल ट्यूबरकिल का मॉडिफिकेशन है। और लैबिया मेजोरा जो कि जेनाइटल स्वेलिंग से बनती है। और यहाँ पर जो होता है स्क्रोटम बनता है। मेल के केस में क्या बनता है? स्क्रोटम बनता है। तो स्क्रोटम जो होता है होमोलॉगस ऑर्गन जो होता है लैबिया मेजोरा का होता है, ये भी जेनाइटल स्वेलिंग से बनता है मेल के केस में। और लैबिया माइनोरा जो कि जेनाइटल फोल्ड से बनता है, तो ये मेल यूरिथ्रा होता है। मेल यूरिथ्रा जो होता है ये होमोलॉगस ऑर्गन है किसका? लैबिया माइनोरा का। तो मेल यूरिथ्रल जो कैविटी है ये होमोलॉगस ऑर्गन है लैबिया माइनोरा का, क्योंकि ये जो यूरिथ्रल जो कैविटी है ये जेनाइटल फोल्ड से बनता है। तो इस तरह से ये ओरिजिन कैसे होती है? मेल के केस में पेनिस, स्क्रोटम और मेल यूरिथ्रा ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं। फीमेल के केस में मॉन्स प्यूबिस, ऊपर जो फैट गद्दी होती है उसके नीचे क्लिटोरिस, लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा, ये सभी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं।
क्लिटोरिस का फॉर्मेशन जेनिटल ट्यूबरक्ल के होता है और यह पेनिस का होमोलॉगस ऑर्गन होता है, क्योंकि पेनिस भी इसी से बनता है। लैबिया माइनोरा जो होता है वो जेनिटल स्वेलिंग से बनता है और ये होमोलॉगस ऑर्गन जो होता है स्क्रोटम का होता है। और लैबिया मेजोरा जेनिटल फोर्स से बनता है और ये मेल यूरेथ्रा जो कैविटी होती है यह होमोलॉगस ऑर्गन उसका होता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में हो गया। तो इस तरह से ये सारे जो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो लिखे हुए ये सभी लोगों को सब समझ में आ गई होगी बात। इसके नोट्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो तो आप लोगों को लिए जो है प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इनके नोट्स के साथ जो है हम आप लोगों को नोट्स करा देंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। तो लास्ट में जाते जाते जो है जेंटली रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे स्टूडेंट जो उनको इस तरह के नॉलेज की ज़रूरत है उनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी पोर्शन अगर डाउटफुल है, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए कमेंट करें, बिल्कुल हम उसको आंसर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।